खेसारी का फैन हो तो उनको बुरा भी लग सकता है, लेकिन आप ही जाके वीडियो को ज़ूम करके देखिए, अच्छे से देखिए कि कितने गुस्से में और कितना इंटेंशनली मतलब मन से आप कह रहे हैं कि वो कितना भी कोशिश कर लिए हैं, कितना भी चाह लिए, लेकिन उनकरा घर में सोहर ना बाजी त ना बजी। मरियो जइहें तो कौनो जन्म में ऊ ना होई। तो ये कितना बड़ा, कितना गलत बयान है। लेकिन खेसारी की तरफ से भी वेट कर लेना चाहिए था कम से कम। इतनी जल्दी अगर आप झुंझुला जाएँगे खुद ही, क्योंकि माँग भी आप ही रहे हैं और उसके लिए एकदम छीनने लगे कि तुम देखो क्या नहीं, गाली देने लगो कि तुम ये चीज़ हमको दे क्यों नहीं रहे हो? तो ऐसा थोड़ी ना होता है। एक-एक एक्शन सीन, खेसारी का लुक और जो भी ख़ासकर इसमें लोकेशन, लोकेशन तो इतना कमाल का है कि भोजपुरी फ़िल्म कम से कम इतना नहीं सोचा जाता था कि एक-एक चीज़ के लिए कहाँ-कहाँ हम घूम सकते हैं। निरहुआ की फ़िल्म का सपोर्ट हुआ तो ये निरहुआ की उपलब्धि है कि उन्होंने सबके साथ वैसा व्यवहार बना के रखा है, तब वो सपोर्ट हो पाता है। लाइव आते हैं और एकदम घमंड में कहते हैं कि हम तो भाई अपने खुद से स्टार बने हैं, कौन-सा मेरा सपोर्ट किया है। तो आप 6 दिन में इतने एकदम डेस्परेट हो जाते हैं, पगला जाएँगे, इतना ही वो क्या बोलते हैं एकदम झुँझला जा कर आप कोई सपोर्ट नहीं माँग सकते हैं, क्योंकि आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि क्या आपने किया है, किसके बारे में क्या आप माँगते हैं सपोर्ट। बड़े भाई में पवन सिंह है और निरहुआ है। और उसके 2-3 दिन पहले आप कह रहे थे कि वो कितना एकदम गुस्से में, उनका चेहरा देखिए एक्सप्रेशन उस समय, अगर कोई कुछ भी हो, लेकिन कम से कम इतना में सफलता तो खेसारी की इस फ़िल्म ने हासिल की है कि कुछ अलग दिखा रहा है और बेहद बड़े स्तर का कुछ दिखा रहा है। फिर उसके बाद जो एक्शन सीन हो, वो हेलीकॉप्टर का एक-एक सीन हो, देख के लग रहा है कि अब कुछ तो अलग होने वाला है। इतना ताज़ा और इतना फ्रेश अलग-सा थोड़ा एक्शन सीन भोजपुरी में नहीं देखने को मिलता था। इसके ज़िम्मेवार खुद खेसारी ही हैं। उनको समझना चाहिए अगर प्लानिंग के तहत काम चल रहा है तो उस प्लान पे टिके रहना पड़ता है। एक लंबा अभी ट्रेलर रिलीज़ नहीं हुआ है, फ़िल्म अभी बहुत लंबा समय है। हो सकता है फ़िल्म रिलीज़ के पहले भी कोई बोल देता। तो दर्शकों को आदत लग गई है वहीं पे देखने जाते हैं। अब इसका कारण भोजपुरी में अच्छी फ़िल्मों का ना बनना हो या जो भी कारण हो, लेकिन दर्शक सिनेमाघर से दूर होने लगे हैं। एक फ़िल्म है निरहुआ की कि बॉर्डर फ़िल्म था। उस फ़िल्म में पहली बार निरहुआ बहुत सारे स्टार्स को एक साथ जोड़कर एक फ़िल्म में काम करवा रहे थे और बहुत अच्छा खासा बजट लगा दिया था उन्होंने। तो उसके लिए सब लोग प्रयास किए और हुआ भी। खेसारी खुद भी उसमें गाना गा रहे थे। खेसारी ने बैकग्राउंड सिंगर के रूप में 2 गाना उसमें गाया निरहुआ के लिए। पवन सिंह अपने सोशल मीडिया आईडी से इंटरव्यू दे देकर सपोर्ट कर रहे थे। मनोज तिवारी सपोर्ट कर रहे थे। रवि किशन सपोर्ट कर रहे थे। छोटे-छोटे कलाकार कुछ उसमें काम कर रहे थे, वो तो सपोर्ट कर ही रहे थे। बाहर जो काम नहीं कर रहे थे, वो लोग भी सपोर्ट करते नज़र आए। इस जब सब लोग मिल गए, तो इसका बाहर भी असर हुआ। बॉलीवुड के लोग भी सपोर्ट रोहित शेट्टी जो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने तक कह दिया कि इसका सपोर्ट कीजिए, ये अच्छा फ़िल्म है, देखा जाना चाहिए। और हुआ भी, नतीजा भी हुआ कि एक ही दिन में वो पौने 2 करोड़ से ऊपर कमाई कर लिया था और जो बिहार, यूपी वाला एरिया है, उसमें सलमान खान की फ़िल्म रिलीज़ हुई थी रेस 3, उससे काफ़ी आगे निकल गई थी कमाई में। संघर्ष 2 खेसारी की ऐसी अपकमिंग फिल्म जिसकी चर्चा सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर भी, यहाँ तक कि भारत से बाहर भी इस फिल्म की चर्चा जोर शोर से चल रही है। सोशल मीडिया पर इस फिल्म की टीजर की चर्चा हर जगह हो रही है। ये टीजर तेजी से वायरल हो रहा है। खेसारी लाल यादव इस फिल्म को लेकर कई बार लाइव भी आते हैं और लाइव में अपनी इस फिल्म के लिए भोजपुरी के बड़े और छोटे भाइयों से समर्थन भी मांगते हैं। खेसारी एक बार लाइव आते हैं तो कहते हैं कि ये फिल्म भोजपुरी की अब तक की सबसे बड़ी और महंगी फिल्म है। ये फिल्म कहीं न कहीं कुछ हद तक साउथ फ़िल्मों तक का टच देगा। तो मुझे लगता है कि इस फ़िल्म के लिए भोजपुरी के तमाम बड़े और छोटे भाइयों को भी इस फ़िल्म का समर्थन करना चाहिए। खेसारी कुछ टाइम बाद लाइव आते हैं, कुछ दिन बाद लाइव आते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस फ़िल्म का समर्थन नहीं कर रहे हैं। खेसारी फिर एक इंटरव्यू देते हैं, उसमें कहते हैं कि मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मेरी जनता ही, मेरी पब्लिक, मेरी ऑडियंस ही मेरे लिए मेरे भगवान की तरह है। मुझे किसी के समर्थन से, किसी के सपोर्ट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी किसी ने मेरा इंडस्ट्री में कोई सपोर्ट नहीं किया है। मैं अपने दम पे सब कुछ हासिल किया हूँ। खेसारी अपने बयान से हर बार बदलते जा रहे हैं। कभी वो अच्छी-अच्छी बातें कर रहे हैं क्योंकि उनकी अच्छी फ़िल्म आने वाली है, कभी वो अपने बयान से पलटी मारते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी सनी, जो बताएँगे कि संघर्ष 2 में ऐसा क्या ख़ास है कि खेसारी इस फ़िल्म को लेकर हर किसी से समर्थन माँग रहे हैं और खेसारी अपने बयान से हर बार पलट क्यों रहे हैं। तो सनी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि खेसारी लाल यादव अपने इस आने वाली फ़िल्म को लेकर इंडस्ट्री के तमाम बड़े लोगों से समर्थन भी माँग रहे हैं और कभी अपने इसी बयान से पलटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि खेसारी ऐसा क्यों करते हैं और खेसारी अगर ऐसा करते रहेंगे, तो क्या उनकी फ़िल्म को समर्थन मिलेगा? बिल्कुल बेहद सही बात है और इसका कारण खुद मतलब जो खेसारी कह रहे हैं, जो-जो सवाल उठा रहे हैं, जो माँग कर रहे हैं, सबका जवाब खुद अपने ही बातों से वो दे रहे हैं। और जो पुराना उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उसको देखकर भी समझ में आ जाएगा कि खेसारी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले 13 तारीख को अपने इंस्टाग्राम से लाइव आते हैं। उनके साथ जो उनके प्रोड्यूसर हैं रत्नाकर कुमार, वो भी जुड़े होते हैं, कोलैब करके एक लाइव सेशन चलता है। उसमें खेसारी पहली बार कहते हैं कि जो भी इंडस्ट्री के हमारे बड़े-छोटे कलाकार हैं, अब बड़े कलाकार पवन सिंह, निरहुआ हैं, छोटे जो भी रितेश पांडे, राकेश मिश्रा, ये लोग, प्रमोद प्रेमी यादव, अरविंद अकेला कल्लू, ये सब जो जितने भी हीरो हैं, ये लोग सामने आएँ और मेरे फ़िल्म का सपोर्ट करें।
अब सपोर्ट इसलिए करें क्योंकि ये फ़िल्म बहुत बड़ी है, एकदम अलग सी फ़िल्म आ रही है और जो भोजपुरी इंडस्ट्री का भी बुरा दौर चल रहा है, बुरा दौर इस सेंस में कि जितनी भी फ़िल्में हैं वो डायरेक्ट थिएटर में रिलीज़ नहीं होती है, कुछ होती भी हैं तो दर्शक नहीं जा रहे हैं और ऐसा बिल्कुल हुआ भी है। ऐसा एक रिपोर्ट तो नहीं मतलब ऐसे बातों-बातों से जो भी इंडस्ट्री को कवर करते हैं उसके हिसाब से अगर सुनने को मिले तो मात्र बिहार और झारखंड सब मिला के 70 से 75 सिनेमा घरों तक अब सिमट गई है, बाकी सब बंद पड़ गए हैं। और जब से ये कोरोना काल आया उसके बाद से तो और देखने को मिला, फ़िल्म रिलीज़ भी हो रही है तो दर्शक वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। कुछ दिन बाद मजबूरी में यूट्यूब पर रिलीज़ करना पड़ता है या कुछ फ़िल्में डायरेक्ट एकदम सैटेलाइट पर जैसे कुछ-कुछ चैनल्स हैं, ये भोजपुरी मूवीज़, गंगा ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे हैं, तो उसी पे डायरेक्ट रिलीज़ हो जाता है फ़िल्म। तो दर्शकों को आदत लग गई है वहीं पे देखने जाते हैं। अब इसका कारण भोजपुरी में अच्छी फ़िल्मों का ना बनना हो या जो भी कारण हो लेकिन दर्शक सिनेमाघर से दूर होने लगे हैं। अब इसी को खेसारी ने पकड़ा है कि हम भोजपुरी में एक ऐसी फ़िल्म लेकर आ रहे हैं जो साउथ फ़िल्मों को, बॉलीवुड फ़िल्मों को टक्कर देगी और ये इतनी अच्छी फ़िल्म है कि इसका सब किसी को समर्थन करना चाहिए। खेसारी की ये बात बिल्कुल जायज़ है, अगर ऐसा होना भी चाहिए, अगर ऐसा होता भी जैसे आप देख भी चुके हैं कि अभी बॉलीवुड में ऐसा हो रहा था, हर फ़िल्म को ही बायकॉट कर दिया जा रहा था। जो भी लगातार बड़े-बड़े स्टार की फ़िल्में आई और सब फ्लॉप हो गई केवल इस नाम पे भी कुछ भी उसमें कमी निकाल के बायकॉट कर दिया जाता था। कभी सुशांत सिंह राजपूत के नाम पे कोई धर्म वाला एंगल खोज के, पिछली बार जब पठान आई तो इसमें भी वो बिकनी को लेके कि भागवा बिकनी ऐसे मतलब धार्मिक एंगल जोड़ के उसको बायकॉट किया जाने लगा। लेकिन इस बार बॉलीवुड तैयार था, वो योगी जी से भी मिलते हैं कि बायकॉट नहीं करना चाहिए। इस बार पॉलिटिकल जो एंगल था एक कि भाजपा आती थी कम से कम हिंदुत्व और वो सब के नाम पे, वो अपने आप को साइड कर लिया कि फ़िल्मों का बायकॉट करना सही नहीं है। उसके बाद सारे एक्टर्स शाहरुख खान का सपोर्ट कर रहे हैं कि इनकी फ़िल्म देखिए और जब रिलीज़ हुई तो बायकॉट के बाद भी एकदम रिकॉर्ड बना दिया। तो खेसारी अगर इस एंगल से माँग कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ है, हो सकता है भोजपुरी का कल्याण हो जाए। लेकिन खेसारी की यही बात अगर आप माँग कर रहे हैं सारे अपने पुराने विवाद जो भी है सब किसी को छोड़कर आप ये सोच रहे हैं, एक अच्छा सोच रहे हैं कि हम माँग करेंगे और उसके बाद भोजपुरी अच्छा भोजपुरी के लिए हम सोच रहे हैं, अपने सारे विवाद अपने आप को साइड रखते हैं। तो आपको पेशेंस रखना होगा। जब आप 13 तारीख को कितना दिन बीता है? मात्र 6 दिन बीता है। 6 दिन के अंदर 3-4 अलग-अलग बयान खेसारी के सुनने को मिल गए। जिसमें वो हर बार कुछ अलग पहले वो 13 तारीख को बोलते हैं कि माँग किया जाए। बहुत अच्छा लगा देख के कि चलो इतने बड़े स्टार हैं, अपना ईगो छोड़कर छोटे-छोटे कलाकारों के सामने भी कम से कम कह तो रहे हैं कि आइए सपोर्ट कीजिए भोजपुरी के लिए। कुछ फैन्स वैसे भी बोल भी रहे थे कि भाई आपको बड़ा बनाने में हम लोग कहाँ थे, हम लोग आपकी फ़िल्में देखेंगे, क्यों छोटे कलाकारों के सामने झुक रहे हैं। लेकिन फिर भी खेसारी माँग कर रहे थे, अच्छा लग रहा था और हम लोग भी यही कह रहे थे, अपने भी वीडियोज़ में यही बता रहे थे कि सपोर्ट करना चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद एक बयान आता है तो थोड़ी-सी निराशा उनमें दिखती है कि हम इतना माँग कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। ये भी ठीक था। अगर वैसा रिज़ल्ट नहीं आ रहा है तो इस चीज़ को बोलते। लेकिन फिर अचानक से लाइव लाइव आते हैं और एकदम घमंड में कहते हैं कि हम तो भाई अपने खुद से स्टार बने हैं, कौन-सा मेरा सपोर्ट किया है। तो आप 6 दिन में इतने एकदम डेस्परेट हो जाते हैं, पगला जाएँगे, इतना ही वो क्या बोलते हैं एकदम झुँझला जा कर आप कोई सपोर्ट नहीं माँग सकते क्योंकि आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि क्या आपने किया है, किसके बारे में क्या अच्छा आप 13 तारीख को आप माँगते हैं सपोर्ट, बड़े भाई में पवन सिंह है और निरहुआ है और उसके 2-3 दिन पहले आप कह रहे थे कि वो कितना एकदम गुस्से में उनका चेहरा देखिए एक्सप्रेशन उस समय अगर कोई खेसारी का फैन है तो उनको बुरा भी लग सकता है, लेकिन आप ही जाके वीडियो को ज़ूम करके देखिए, अच्छे से देखिए कि कितने गुस्से में और कितना इंटेंशनली मतलब मन से आप कह रहे हैं कि वो कितना भी कोशिश कर लिए हैं, कितना भी चाह लिए, लेकिन उनकरा घर में सोहर ना बाजी त ना बजी। मरियो जइहें तो कौनो जन्म में ऊ ना होई। तो ये कितना बड़ा, कितना गलत बयान है। आप यहाँ से कह के और उसके 3 दिन, 4 दिन बाद फिर किसी आदमी से उम्मीद करते हैं कि वो आगे आपका तुरंत सपोर्ट कर दे। हो सकता है आप सपोर्ट कर रहे हैं तो आप आराम से कहते जाते कहीं न कहीं दर्शकों का प्रेशर बनता है क्योंकि सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इस फ़िल्म को शायद ही कोई हो जो कम ही बोल रहा हो। आप किसी भी लेवल का हो लेकिन कम से कम ये तो कह रहा है कि कुछ तो अच्छा हुआ है, कुछ तो अच्छा हुआ है। तो लोग जब सपोर्ट करें तो आप इंतज़ार तो कर लेते। लेकिन यही नहीं हो रहा है और यही खेसारी कर रहा है कि उनके एक बयान पे वो कभी टिकते नहीं हैं। हर बार आप बदलते रहेंगे तो कोई कैसे आएगा सपोर्ट करने? अब कोई थोड़ा मन भी बना रहा होगा कि चलो सपोर्ट कर देते हैं, तब तक आपका ये बयान आएगा तो कोई सुनेगा इतना ईगो में तो क्या ही सपोर्ट करें हम। तो इसके ज़िम्मेवार खुद खेसारी ही हैं। उनको समझना चाहिए अगर प्लानिंग के तहत काम चल रहा है तो उस प्लान पे टिके रहना पड़ता है। एक लंबा अभी ट्रेलर रिलीज़ नहीं हुआ है, फ़िल्म अभी बहुत लंबा समय है। हो सकता है फ़िल्म रिलीज़ के पहले भी कोई बोल देता। सनी हर जगह ये चर्चा हो रही है कि फ़िल्म काफ़ी अच्छी है, बड़े बजट की फ़िल्म है, हर कोई इसकी तारीफ़ कर रहा है। यहाँ तक कि खेसारी कहते हैं कि पाकिस्तान से मेरी इस टीज़र का रिव्यू आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि बहुत बेहतरीन प्रयास है आपका, भोजपुरी के लिए अच्छी पहल है, अच्छी कोशिश है, आप भोजपुरी की गरिमा के लिए सामने आ रहे हैं। एक तरफ भोजपुरी जहाँ अश्लीलता की चाष्टी में डूब रही है या डूब चुकी है, उधर खेसारी लाल यादव के ये प्रयास काफ़ी सराहनीय है। तो आपको नहीं लगता है कि वाक़ई पवन सिंह को सामने आना चाहिए और खेसारी के इस प्रयास का सराहना करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि आप ये बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, आपकी अच्छी पहल है। हम भोजपुरी के तमाम बड़े भाई जिसमें मनोज तिवारी, निरहुआ,
रवि किशन, पवन सिंह या फिर और भी जितने कलाकार हैं, सबको खेसारी का ये फ़िल्म वाक़ई प्रमोट करना चाहिए क्योंकि खेसारी की ये वाक़ई अच्छी पहल है। लेकिन रोशन सिंह विश्वास जो पवन सिंह के राइटर हैं, उनकी बातों से लगता है कि वो लोग खेसारी की इस फ़िल्म को लेके काफ़ी नेगेटिव हैं। यहाँ तक कि उनकी टीम ने तो खेसारी की इस फ़िल्म का टीज़र तक नहीं देखा है। तो आपको नहीं लगता कि खेसारी लाल यादव की इस फ़िल्म को वाक़ई पवन सिंह का समर्थन मिलना चाहिए? बिल्कुल, जब भोजपुरी के लिए आपने पहले ही मैंने कहा कि अगर भोजपुरी के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, ये इस सोच के साथ अगर कोई भी काम कर रहा है, तो बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए और ऐसा हुआ भी है। एक फ़िल्म है निरहुआ की, कि बॉर्डर फ़िल्म था। उस फ़िल्म में पहली बार निरहुआ बहुत सारे स्टार्स को एक साथ जोड़कर एक फ़िल्म में काम करवा रहे थे और बहुत अच्छा खासा बजट लगा दिया था उन्होंने। तो उसके लिए सब लोग प्रयास किए और हुआ भी। खेसारी खुद भी उसमें गाना गा रहे थे। खेसारी ने बैकग्राउंड सिंगर के रूप में 2 गाना उसमें गाया निरहुआ के लिए। पवन सिंह अपने सोशल मीडिया आईडी से इंटरव्यू दे देकर सपोर्ट कर रहे थे। मनोज तिवारी सपोर्ट कर रहे थे, रवि किशन सपोर्ट कर रहे थे। छोटे-छोटे कलाकार कुछ उसमें काम कर रहे थे, वो तो सपोर्ट कर ही रहे थे। बाहर जो काम नहीं कर रहे थे, वो लोग भी सपोर्ट करते नज़र आए। इस जब सब लोग मिल गए, तो इसका बाहर भी असर हुआ। बॉलीवुड के लोग भी सपोर्ट रोहित शेट्टी जो इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने तक कह दिया कि इसका सपोर्ट कीजिए, ये अच्छा फ़िल्म है, देखा जाना चाहिए। और हुआ भी, नतीजा भी हुआ कि एक ही दिन में वो पौने 2 करोड़ से ऊपर कमाई कर लिया था और जो बिहार, यूपी वाला एरिया है उसमें हुँ, सलमान खान की फ़िल्म रिलीज़ हुई थी रेस 3 उससे काफ़ी आगे निकल गई थी कमाई में। तो अगर सपोर्ट करते हैं तो भोजपुरी का जो ये बुरा दौर है इससे निकलने के लिए कुछ तो अच्छा होगा और सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन निरहुआ की फ़िल्म का सपोर्ट हुआ तो ये निरहुआ की उपलब्धि है कि उन्होंने सबके साथ वैसा व्यवहार बना के रखा है तब वो सपोर्ट हो पाता है। अभी आपका टीज़र रिलीज़ हुआ है, टीज़र में वही फ़िल्म के कुछ रोशन सिंह विश्वास का मैंने वो देखा, हो सकता है वो प्रो मतलब पवन सिंह है, प्रो उनके टीम के हैं तो वो अपने एंगल से बात करेंगे। लेकिन कुछ-कुछ चीज़ें उसमें आप नोट कर सकते हैं कि अभी टीज़र आया है, टीज़र में कुछ-कुछ सीन मतलब 1.5 मिनट में क्या ही हम अच्छा हुँ, बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें कुछ निकाल के दिखाया गया है, अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। ट्रेलर आएगा तो उसमें क्या पता चलेगा कहानी क्या है, क्या इसका वेट कर रहे हो। ठीक है, वो अपनी अगर बचने के लिए भी बोल रहे हैं तो एक कम से कम उतना दिन का मौका दिया जाना चाहिए कि ट्रेलर आता है, उसके बाद सपोर्ट नहीं करते तो लोग दर्शक खुद ही ट्रोल करने लगते हैं उनको हुँ, कि क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा है। और ठीक है, उसमें अच्छा है ना हुआ है, सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन खेसारी की तरफ से भी वेट कर लेना चाहिए था कम से कम। इतनी जल्दी अगर आप झुंझुला जाएँगे खुद ही क्योंकि माँग भी आप ही रहे हैं और उसके लिए एकदम छीनने लगे कि तुम देखो क्या नहीं, गाली देने लगो कि तुम ये चीज़ हमको दे क्यों नहीं रहे हो? हुँ। तो ऐसा थोड़ी ना होता है। पवन सिंह को हम भी अभी भी कहेंगे कि पवन सिंह अगर सपोर्ट करे तो ज़्यादा अच्छा होता क्योंकि उनकी फ़िल्में भी कहीं न कहीं नहीं चल रही है और कुछ चलेगी तो भोजपुरी का अगर नाम होगा तो सबकी फ़िल्में चलेंगी। हुँ। संघर्ष 2 की चर्चा हर जगह हो रही है, आप कभी भी अपना फ़ोन खोलिए तो ऐसे तमाम वीडियोज़ दिख जाएँगे जो संघर्ष 2 के संदर्भ में होंगे। तो हर जगह इस बात की चर्चा हो रही है, फैन्स खेसारी के फैन्स इस बात का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि खेसारी की फ़िल्म कब आएगी। तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि संघर्ष 2 के जो टीज़र उसका रिलीज़ हुआ है, उसमें ऐसा क्या ख़ास है, क्या दिखाया गया है कि ये बात ज़ोर-शोर से चल रही है कि ये फ़िल्म बॉलीवुड की फ़िल्मों को टक्कर देगी, साउथ टच इसमें दिया गया है, तो क्या कुछ ख़ास है इस फ़िल्म में? सबसे पहले तो जो टीज़र आया है उसको देखकर ही लग जाता है कि क्या पहला फ्रेम ही जब आता है, पहला सीन आता है तो एकदम बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स दिखती है। तो लगता है ऐसा कोई भोजपुरी फ़िल्म अभी तक तो कम से कम नहीं देखा था जिसमें ऐसा विज़ुअल वो दिखता है, इतना ग्रैंड लेवल का विज़ुअल दिखता हो। तो इस चीज़ में भले अब कहानी पर लेके जो लोग ट्रोल कर रहे हैं कि कहानी कैसा हो या कॉपी होगा, कुछ भी हो, लेकिन कम से कम इतना में सफलता तो खेसारी की इस फ़िल्म ने हासिल की है कि कुछ अलग दिखा रहा है और बेहद बड़े स्तर का कुछ दिखा रहा है। फिर उसके बाद जो एक्शन सीन हो वो हेलीकॉप्टर का एक-एक सीन हो, देख के लग रहा है कि अब कुछ तो अलग होने वाला है। इतना ताज़ा और इतना फ्रेश अलग-सा थोड़ा एक्शन सीन भोजपुरी में नहीं देखने को मिलता था। तो और एक साथ-साथ ये भी प्रयास है कि कम से कम भोजपुरी इसी नाते बड़ी हो जाए। खेसारी भी कह रहे हैं कि बाहर वाले डायरेक्टर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं कि भोजपुरी अब इतनी बड़ी हो गई, ये सब होने लगा। तो इस नाते भी उनका समर्थन करना बेहद ज़रूरी है और जो भी दर्शकों को समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टीज़र देखेंगे तो 1.5 मिनट में आपको फ़ील हो जाएगा कि कुछ-कुछ बहुत सारी अलग चीज़ एक-एक एक्शन सीन, खेसारी का लुक और जो भी ख़ासकर इसमें लोकेशन, लोकेशन तो इतना कमाल का है कि भोजपुरी फ़िल्म कम से कम इतना नहीं सोचा जाता कि एक-एक चीज़ के लिए कहाँ-कहाँ हम घूम सकते हैं। और एक-एक एक्शन सीन भी और अभी डायरेक्टर बता रहे हैं कि इसमें और ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा। अभी तो केवल मतलब जाके जैसे उसमें खेसारी भी कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। तो एक-एक छोटा-छोटा एक नमूना दिखाया गया है, अभी डिटेल अभी देखना बाकी है। तो इस नाते दर्शक को तो समझ में आ रहा होगा कि क्या है, लेकिन अगर स्टार सपोर्ट कर दे तो बेहद अच्छा होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ सनी और सनी ने बताया कि खेसारी लाल यादव की अपकमिंग फ़िल्म संघर्ष 2 वाक़ई बहुत ही शानदार फ़िल्म है, बहुत बेहतरीन फ़िल्म है। इसका सपोर्ट भोजपुरी के हर कलाकार को करना चाहिए क्योंकि ये भोजपुरी की अच्छी पहल है, अच्छी कोशिश है। इसके साथ ही सनी ने ये भी बताया कि खेसारी लाल यादव को भी अपने इस फ़िल्म के सपोर्ट के लिए थोड़ा-सा पेशेंस रखना चाहिए। खेसारी को ऐसे झुँझलाकर कोई बात, कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए क्योंकि खेसारी ने इससे पहले भी पवन सिंह के ऊपर कई ऐसे तीखे बयान दिए हैं, जिसको लेकर हो सकता है पवन सिंह का अब तक व्यक्तिगत नाराजगी हो। आप झमाझम भोजपुरी देख रहे थे, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे, धन्यवाद।